हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरआरबी जेई एग्जाम के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के लिए एक बैलेंस और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सीवीटी 1 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है और सीवीटी 2 के बेसिस पर परफॉर्मेंस की बेसिस पर मेरिट बनेगी और हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें एक बहुत ही बैलेंस और बेस्ट स्ट्रेटजी की नीड होती है कि हम दोनों स्टेजेस ऑफ एग्जाम को सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों के लिए हम बैलेंस करके एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी कर सकें, जिससे हम फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो आज हम अपनी वीडियो में उसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, दैट इज द बैलेंस स्ट्रेटजी फॉर सीवीटी 1 एंड सीवीटी 2 एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली 5 मेजर स्टेप हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द स्टडी फॉर बोथ सीवीटी 1 एंड सीवीटी 2। तो पहली चीज यहाँ पर है बैलेंस टाइम एलोकेशन। सबसे पहले तो हमें टाइम को एलोकेट करना है कि हमें कितना टाइम सीवीटी 1 को देना है, कितना टाइम सीवीटी 2 को देना है और हमें रिवीजन के लिए क्या टाइम एलोकेट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे सीवीटी 1 हम सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। तो हम देखें तो हम 60% ऑफ द टाइम, जितना भी हम एक दिन में स्टडी कर रहे हैं उसका 60% ऑफ द टाइम जो है हम सीवीटी 1 सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। 20% हम टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जो सीबीटी 2 में जिस पर्टिकुलर ब्रांच से हमने फॉर्म भरा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल फॉर एन एग्जाम्पल, हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 20% ऑफ द टाइम दे सकते हैं और 20% हम रिवीजन और प्रैक्टिस को दे सकते हैं। इस तरीके से हम 100% ऑफ द टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। सीबीटी 1 60%, टेक्निकल 20% एंड 20% फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो अब किसी को इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, अपना अपना हिसाब है। एक हमने रफ आइडिया आपको दे दिया है 60 + 20 + 20 का। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं दोनों में, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में, हमें उस पर एक स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन भी रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे जनरल साइंस है, जनरल साइंस का वेटेज सीबीटी 1 में भी है और सीबीटी 2 में है, सेम एज जनरल अवेयरनेस। तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों जगह पे कॉमन है, तो हमें इस पर भी बहुत अच्छे से हमें प्लानिंग के साथ इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करना चाहिए। और साथ में हमें यहाँ पे लर्न करने की हैबिट देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे जो हमें बेसिकली लर्न होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर चीज़ों को लर्न करते हैं तो हम बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और हमारे यहाँ से स्कोर भी बूस्ट होगा। तो इस पर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरी अगर हम बात करें तो क्रिएटिव वीकली स्टडी शेड्यूल। हमें क्या करना है, बेसिकली डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर हमें सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में हमें कितना सिलेबस कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, उसका एक प्रॉपर हमें आइडिया बना के चलना है, जिससे हम समय के साथ साथ अपनी उस मतलब प्लानिंग को हम एनहांस कर सकें। टॉपिक्स अभी हम जितने कवर कर रहे हैं, फर्दर हम उसको आगे और भी ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकें, और रिवीजन के लिए हमें भी प्रॉपर वीकली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसको हमें फॉलो करें। तो कुछ लोगों का होता है कि वो वीकली प्लान बनाते हैं कि हमें टेक्निकल कितना पढ़ना है, मैथ्स कितना करना है, रीजनिंग में कितने टॉपिक करने हैं, जनरल साइंस में कितने टॉपिक करने हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। कुछ लोग वीकली बनाते हैं, कुछ लोग डेली बनाते हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगता है वो उस तरीके से प्लान बना के उसको फॉलो करे, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने डेली का बनाया तो हमें डेली उस टाइम में हमें उन चीजों को खत्म कर देना है, फिनिश कर देना है, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और कुछ लोग वीकली बना के चलते हैं तो वीकली उनको फिनिश कर देना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। फोर्थ अगर हम स्टेप की बात करें तो वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, पीवाईक्यू को सॉल्व करना और मॉक टेस्ट, ये तीन चीजें जो है मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। अगर वो रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसका सिलेक्शन लेने के लिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मेन चीज है रिवीजन, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके स्टडी करना और टेस्ट सीरीज में अपीयर होना। तो रिवीजन को हमें बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व रखना है। लास्ट हम बात करें कि जब भी हम मैथ और रीजनिंग की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो टाइमर के साथ, यानी क्लॉक के साथ हम करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करना है। तो हमें एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट बना के चलना है जब भी हम मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस करें, और टाइमर के साथ हम उसको करें, जिससे हम अपना क्या कहते हैं कि एक प्रैक्टिस में हमें हेल्प भी मिले कि पर्टिकुलर हम एग्जाम के दौरान हम किस तरीके से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये 5 स्टेप है
वन ऑफ द मोस्ट स्टेप, हर किसी को ये फॉलो करना चाहिए। अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टाइम एलोकेट करें, CBT 1 को हमें कितना टाइम देना है, दिन में हम जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसमें से, और कितना टाइम हमें टेक्निकल को CBT 2 को देना है। CBT 2 का भी केवल टेक्निकल से ही स्टार्ट करें, और कितना टाइम हमें रिवीजन को देना है। सेकेंड चीज क्या है कि जो भी कॉमन सब्जेक्ट है CBT 1 और CBT 2 में, उस पर एक स्पेशल अटेंशन रखनी है, याद करके रखना है, चीजों को लर्न करना है हमें अच्छे से, और हमें वीकली या फिर डेली बेसिस पर हमें प्लान बनाना है कि हमें कितना कवर करना है अपने सिलेबस का पार्ट। और रिवीजन को हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको प्लानिंग करके चलना है कि रिवीजन हमारा सबसे बेस्ट वे में रहना चाहिए। और लास्ट ये है कि मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस हम क्या करें, टाइमर के साथ घड़ी रख के ही हम उसको प्रैक्टिस करें, जिससे हम अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें और अपनी जो एक इन्वायरमेंट होता है एग्जाम का, उसको हम ले सकें। तो फ्रेंड्स, इन इस हाउ आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे और हमारा PDF नोट्स अगर चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमें से संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। आई होप वो नोट्स आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन हर जगह पर आपको हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।